हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 5 नंबर प्ले और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पेज नंबर 115 टू 118 कवर कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे हम ब्रेकिंग इवन से। तो देखिए क्या लिखा है ब्रेकिंग इवन में। वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई इवन नंबर विदाउट कंप्यूटिंग देम। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन आर इवन। कहा जा रहा है कि हाँ, आपको अगर इवन नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिट प्लेस पे अगर जो नंबर है, जैसे कि मैं यहाँ नंबर दे रही हूँ 3542, तो यूनिट प्लेस के नंबर से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड है। अब यहाँ पे आपको कुछ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दी गई है और आपसे कहा गया है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि एक्सप्रेशन इवन है या ऑड है। कौन सी एक्सप्रेशन इसमें इवन है, आपको ये फाइंड करना है। अब आपको पता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से क्या मतलब है। वह एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ नंबर्स को यूज किया जाए वह कहलाती है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले तो आप ऐसा करिए कि इवन और ऑड नंबर की प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय और मल्टीप्लाई करते समय, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय क्या प्रॉपर्टी रहती है, यह मैं पार्ट 1 में बता चुकी हूँ। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास दो ऑड नंबर हैं, उन्हें आप प्लस या माइनस कर रहे हैं तो आपको मिलेगा इवन नंबर। आपके पास दो इवन नंबर हैं, उन्हें आप प्लस करिए चाहे माइनस करिए, वह इवन नंबर ही देंगे। आपके पास एक नंबर ऑड है, एक नंबर इवन है, प्लस और माइनस करेंगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। मल्टीप्लाई करते समय क्या पैराइटी रहेगी, उस पर आप ध्यान दीजिए। दो ऑड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑड नंबर ही देंगे। एक नंबर ऑड है, एक इवन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। और दो इवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। अब हम इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर ध्यान देते हैं। देखिए 43 क्या है, एक ऑड नंबर है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 3 है। 37 एक ऑड नंबर है, तो ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, और क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो दो ऑड नंबर जब प्लस होते हैं तो क्या होता है, इवन नंबर मिलता है। देखिए यहाँ पे दो ऑड नंबर प्लस होंगे तो इवन नंबर मिलेगा। अब आप देखिए 672 इवन नंबर, 348 इवन नंबर। दो इवन नंबर माइनस हो तो भी वह इवन नंबर ही देते हैं। दो इवन नंबर माइनस हो तो वह इवन नंबर देते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करते समय फर्स्ट डिजिट है इवन नंबर और 347 ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर मिलके क्या बनाते हैं, इवन नंबर बनाते हैं। इवन और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। एक ऑड है एक इवन है, क्या मिलेगा, इवन। अब यहाँ आपको आंसर जो मिलेगा वो इवन नंबर मिलेगा। इस इवन नंबर को इस ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड और इवन अगेन मल्टीप्लाई होंगे तो आपको इवन नंबर ही देगा। समझ आ गया आपको। अब आगे देखिए 708 क्या है, एक इवन नंबर है। 477 एक ऑड नंबर है। इवन और ऑड नंबर जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको ऑड नंबर देते हैं। इवन और ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ऑड नंबर मिलता है। अब आप देखिए 809 ऑड नंबर, 214 इवन नंबर। ऑड और इवन नंबर जब प्लस होते हैं तो वह ऑड नंबर देते हैं। ऑड और इवन नंबर को प्लस किया जाए तो ऑड नंबर, ऑड और इवन नंबर को माइनस किया जाए तब भी ऑड नंबर। अब आप देखिए 119 क्या है, एक ऑड नंबर है। और 303 क्या है, ये भी ऑड नंबर है। और जब दो ऑड नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो ऑड नंबर ही मिलता है। अब आप देखिए 543 क्या है, एक ऑड नंबर। 479 एक ऑड नंबर। दो ऑड नंबर जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। दो ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो इवन नंबर मिलेगा। इधर ध्यान दीजिए 513 क्यूब, 513 क्यूब या 500 रेज़ टू द पावर 3। इसका मतलब क्या है कि 513 को लिखा गया है, 513 को लिखा गया है 3 टाइम। 513 को 3 टाइम लिखा गया है। अब 513 को 513, ये क्या है, ऑड नंबर है। 513 को 513 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर मिलेगा वो ऑड नंबर है। अब इस ऑड नंबर को इस ऑड नंबर से जब अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में ऑड नंबर ही मिलेगा। इसलिए 513 क्यूब को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये ऑड नंबर मिलेगा। अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन
तो हमने कर ली, पता कर लिया, देख के मालूम कर लिया कि कौन सी एक्सप्रेशन इवन है और कौन सी ऑड है। अगर आपको ये पैराइटी पता है, ऐड करते समय और ऑड करते और सब्ट्रैक्ट करते समय इवन और ऑड नंबर में क्या पैराइटी यूज़ होती है और मल्टीप्लाई करते समय ऑड और इवन नंबर में क्या पैराइटी यूज़ होती है, तो फिर आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ईज़िली कर सकते हैं। अब आप देखिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ईज़िली कर सकते हैं। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर यूज़ किए जाते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है जिसमें नंबर्स के साथ लेटर भी यूज होते हैं, वह कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिव एन इवन नंबर। यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इवन नंबर है। अब आप देखिए 2a प्लस 2b, फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2a प्लस 2b। तो 2 तो एक इवन नंबर है, आपको पता है। अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 13 15 कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए a की वैल्यू 13 है, तो आपको क्या मिलेगा? 13 टू जा क्या होता है? 26। तो a की वैल्यू कुछ भी हो, a क्या है? 2 का मल्टीपल है, तो आपको यहाँ पे इवन नंबर ही मिलेगा। तो ये 2a क्या है? एक इवन नंबर है। इसी तरह से 2b भी एक इवन नंबर है, b की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आपको यहाँ ये b क्या है? 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे 2b भी एक इवन नंबर ही होगा। तो दो इवन नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इवन नंबर ही तो मिलता है। तो ये क्या है? 2a प्लस 2b, ये जो एक्सप्रेशन है वह एक इवन नंबर वाली एक्सप्रेशन है, जिसमें दोनों ही ये इवन एक्सप्रेशन है। ठीक है ना? तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये इवन है। अब 3g प्लस 5h है। 3 तो एक ऑड नंबर है, आपको पता है कि 3 एक ऑड नंबर है और 3 का मल्टीप्लाई एक इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में ऑड और इवन नंबर दोनों आते हैं। तो जी भाई, जी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर जी की वैल्यू 4 है तो 3 इंटू फोर हमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। और अगर जी की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो हमें क्या मिल जाएगा? 15 मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो 3g है ये एक ऑड नंबर, इवन नंबर भी हो सकता है, एक ऑड नंबर भी हो सकता है। अब 5h के साथ भी यही कंडीशन बनेगी, क्योंकि 5 के साथ इवन नंबर भी आते हैं और ऑड नंबर भी आता है, तो हो सकता है h एक इवन नंबर हुआ तो 5 यहाँ पे 10 मिलेगा और अगर h एक ऑड नंबर है तो हमें क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। तो यहाँ एनी पॉसिबल, इन दोनों ये दोनों नंबर है क्या? क्लियर नहीं है। जी की क्या वैल्यू है? ये दो इवन नंबर हैं या ये दो ऑड नंबर हैं या फिर इवन या ऑड है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। या एनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एनी पॉसिबिलिटी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एनी पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? अब आप देखिए 4m प्लस 2m, 2n, तो 4m, 4m क्या है? 2 4 का मल्टीप्लाई है और n क्या है? ये भी 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये इवन होगी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी? इवन होगी। क्लियर हो रहा है आपको? 2u, u क्या है? 2 का मल्टीप्लाई है और 4v, v क्या है? 4 का मल्टीप्लाई है। तो इसके 4 के मल्टीप्लाई भी इवन नंबर ही होते हैं और 2 का मल्टीप्लाई भी इवन नंबर ही होता है, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगी? आपकी इवन ही होगी। 13 के, अब 13 एक ऑड नंबर है जिसकी टेबल में इवन नंबर भी आते हैं और ऑड नंबर भी आते हैं और 5 भी एक ऑड नंबर है जिसकी टेबल में इवन नंबर और ऑड नंबर कुछ भी आते हैं। तो ऑड नंबर के साथ अगर आपके पास दो ऑड नंबर है या एक ऑड और इवन नंबर है और आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो लेटर्स तो भाई ये लेटर तो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे हम कह नहीं सकते क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो यहाँ आप लिख लीजिए एनी पॉसिबिलिटी। 6m प्लस 3n, अब 6m तो इवन नंबर मिलेगा क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, तो m भी उसका मल्टीप्लाई भी इवन नंबर होगा। 3 के साथ क्या कंडीशन बनेगी? कुछ कह नहीं सकते। तो हो सकता है यहाँ पे हमें दोनों नंबर ही इवन मिले या फिर एक इवन हो दूसरा ऑड हो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक नंबर इवन है और एक नंबर ऑड है, तो उस कंडीशन में क्या मिलता है? ऑड ही तो मिलता है हमें। तो हो सकता है ये इवन है ये ऑड है, तो हमें क्या मिले? ऑड मिले। तो यहाँ पे भी एनी, या फिर हो सकता है ये दोनों ही इवन हो, है ना? तो यहाँ पे एनी पॉसिबिलिटी ही बनेगी। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़िए।
अब आप देखिए एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो सकता है 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो सकता है 4 हो, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो सकता है भाई एक्स स्क्वायर इक्वल 9 हो, कुछ भी हो सकता है एक्स स्क्वायर। अब अगर एक्स स्क्वायर 4 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, और एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर एक्स स्क्वायर अगर एक्स इक्वल 2 है तो एक्स क्यूब कितना क्या होगा 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल 8। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर एक्स की वैल्यू एक इवन नंबर है तो एक्स स्क्वायर भी इवन नंबर होगा, एक्स क्यूब भी इवन नंबर होगा, और एक्स स्क्वायर अगर 9 है तो एक्स कितना होगा भाई, अगर एक्स स्क्वायर 9 है तो एक्स कितना होगा 3 होगा, और एक्स क्यूब कितना होगा 3 इंटू थ्री कितना होगा 27। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर आप एक्स स्क्वायर एक इवन नंबर है तो एक्स भी इवन होगा, एक्स क्यूब भी इवन होगा, एक्स फोर भी इवन होगा, और अगर एक्स स्क्वायर एक ऑड नंबर है जैसा कि 9 तो एक्स भी ऑड नंबर होगा, और एक्स क्यूब भी ऑड नंबर होगा, और एक्स फोर भी ऑड नंबर ही होगा। तो यहाँ पे आप क्या इस एक्सप्रेशन को देख के क्या समझ रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर तो एक इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है। मान लीजिए ये ऑड और इवन क्या होता है, ऑड होता है ना? तो ये ऑड और इवन भी तो हो सकते हैं, और ये दोनों इवन इवन भी हो सकते हैं। तो यहाँ यहाँ पे क्या दो कंडीशन बन सकती है, या तो ये ऑड और इवन नंबर बने, या फिर इवन और ऑड नंबर बने। तो कुछ भी कह नहीं सकते, अगर ये दोनों इवन नंबर बन रहे हैं तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर इवन आएगा, और अगर ये ऑड और इवन बन रहे हैं तो हमारा आंसर ऑड आएगा। तो यहाँ पे एनी पॉसिबिलिटी ही लिखना होगा हमें, कि यहाँ हम कहेंगे एनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ आप लिख लीजिए एनी पॉसिबिलिटी, एनी पॉसिबिलिटी। समझ पा रहे हैं ना भाई, एक्स स्क्वायर अगर मान लीजिए ऑड नंबर है तो ऑड और इवन क्या होता है, ऑड होता है, और अगर इवन नंबर है तो इवन और इवन इवन होता है। तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं एनी पॉसिबिलिटी। अब आप देखिए बी स्क्वायर प्लस 1, अब 1 तो आपका ऑड नंबर है, बी स्क्वायर एक इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है। तो भाई मान लीजिए अगर ये ऑड नंबर है तो और ऑड क्या होता है, इवन होता है, ऑड एंड ऑड इवन होता है, और अगर ये इवन है, इवन एंड ऑड क्या होता है, ऑड होता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी कुछ कह नहीं सकते, दो ऑड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो इवन नंबर मिलता है, एक और हम दो एक इवन और एक ऑड लेते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है। तो यहाँ पे आप लिखिए एनी पॉसिबिलिटी, एनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 4k, 4 क्या है, 4 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आपको इवन नंबर ही मिलेगा। 4k की वैल्यू आपको एक इवन नंबर ही मिलेगी। अब 3j, 3 का j क्या है, 3 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आपको इवन नंबर भी मिल सकता है और ऑड नंबर भी मिल सकता है। अब मल्टीप्लाई करते समय क्या पैरिटी रहती है उस पर ध्यान देना है। ये तो आपको इवन ही मिलेगा, ये तो आपको इवन ही मिलेगा। अब ये हो सकता है आपको इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है। अब अगर ये दोनों इवन हैं तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, और अगर ये इवन और ऑड है तो भी तो इवन नंबर ही मिलेगा। मल्टीप्लाई की पैरिटी यही तो है कि आप दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऑड नंबर मिलता है, और अगर आप दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इवन नंबर मिलता है ना? और अगर आप इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। अगर आप इवन और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। क्लियर? और तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ये आप ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई करते समय क्या पैरिटी रहती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे हमने किस तरह से बहुत ही इजीली इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के फाइंड कर लिया कि कौन सी एक्सप्रेशन इवन रहेगी। अब अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप एक कुछ ऐसी एक्सप्रेशन बनाइए जो इवन नंबर ही हो, तो आप बना सकते हैं बिल्कुल इजीली, प्लस माइनस का साइन यूज करके या फिर मल्टीप्लाई का साइन यूज करके बना सकते हैं क्या?
तो वह आपको बनाना है, आगे आपसे पूछा भी गया है बुक में। अब देखिए यहाँ पे एक मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 4m और प्लस 2q, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो भई 2 को बाहर रख दीजिए, 2m प्लस q हमें मिल जाएगा। तो इससे क्या समझ रहे हैं? 2 बाहर है, 2m प्लस q अंदर है, इसका क्या मतलब है? 2m प्लस q को 2 टाइम लिखा गया है। 2m प्लस q को 2 टाइम लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक इवन एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे सब ये क्या है? 2 के मल्टीप्लाई हैं। तो इस तरह से हम इवन एक्सप्रेशन बहुत ईज़िली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ। Similarly, determine and explain which of the other expression always give even numbers. Write a couple of example and non-examples as appropriate for each expression. अब हम समझ चुके हैं कि कौन सी एक्सप्रेशन इवन एक्सप्रेशन होती है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं इवन और नॉन इवन एक्सप्रेशन के। तो देखिए किस तरह से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉन इवन एक्सप्रेशन और नॉन इवन एक्सप्रेशन के, बहुत ही इजीली। आप देखिए भाई यहाँ पे मैंने एक लिख दिया 2m और लिख दिया प्लस 6m, तो आपको पता पड़ रहा है m क्या है, 2 का मल्टीप्लाई है, और यहाँ भी m क्या है, 6 का मल्टीप्लाई है। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगी, इवन ही होगी। अब आगे देख लिए और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। अब आप क्या करिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ मैंने ले लिया 5n और यहाँ मैंने माइनस का साइन लगाया और यहाँ मैंने ले लिया 7q। अब आप बताइए ये एक्सप्रेशन क्या होगी, ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। तो भाई ये जब दो ऑड नंबर होते हैं तो ये एक्सप्रेशन इवन भी हो, n की वैल्यू इवन भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमें दो इवन नंबर भी मिल सकते हैं, यहाँ पे हमें दो ऑड नंबर भी मिल सकते हैं, और हो सकता है एक इवन हो और एक ऑड हो। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, नॉन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ लिख लीजिए नॉन एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर। नॉन एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर। ये एग्जाम्पल नहीं है इवन नंबर का। इसी तरह से आप समझ चुके हैं, अब इवन नंबर का एग्जाम्पल समझ चुके हैं, आप ढेर सारी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। और देखिए, और 3 नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं, अब की बार आप क्या करिए, अब की बार आप एक इवन और ऑड ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 8, 8 क्यू लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ले लिया प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पे मैंने ले लिया 3n ले लिया। अब एक इवन है, एक ऑड है, तो भई हो सकता है ये दोनों ही इवन बन जाए, है ना? और हो सकता है ये इवन हो, ये तो इवन ही रहेगी, ये ऑड रहेगी। तो ये दोनों इवन बनी तो इवन बनेगा, एक इवन और एक ऑड है तो ऑड ही मिलेगा। और अगर दो, तो यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं नॉन एग्जाम्पल, कुछ कह नहीं सकते, नॉन एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल, नॉन एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर। ये भी इवन नंबर का एग्जांपल। मल्टीप्लाई वाला एग्जांपल ले लिए, कुछ मल्टीप्लाई वाले एग्जांपल ले लीजिए, तो अब तो इजीली आप कर सकते हैं ना। तो मल्टीप्लाई वाले कुछ एग्जांपल लीजिए, जैसे कि 4 एग्जांपल लेते हैं हम मल्टीप्लाई का। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ यहाँ पे, ले लेती हूँ 4n लेती हूँ और उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, किससे कर रही हूँ, 4n को अगर मैं 2n से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तब तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगी, इवन ही बनेगी, क्योंकि ये भी इवन, ये n, ये 4n इवन नंबर का मल्टीप्लाई है और ये n भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई है। तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर होगा, एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर होगा। और आप देखिए, अगर मैं एक दोनों ही ऑड ले लेती हूँ, अगर मैं दोनों ही नंबर ऑड ले लेती हूँ, एग्जाम्पल 5 में अगर मैं दोनों ही नंबर ऑड ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 7q और यहाँ मैं ले लेती हूँ 3p, इस तरह से ले लेती हूँ। अब दोनों ही ऑड है तो यहाँ पे भी कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये दोनों इवन नंबर बनाए, या हो सकता है एक ऑड बने एक इवन बने, है ना? तो दोनों इवन होंगे तब तो हमें इवन मिलेगा, एक ऑड होगा एक इवन होगा तो भी इवन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये दोनों ही इवन हो जाए, है ना? और हो सकता है एक ऑड हो और एक इवन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये दोनों ही ऑड हो, है ना? ये अगर दोनों इवन है तब तो हमें इवन नंबर मिल जाएगा,
एक ऑड है एक इवन है तब भी इवन मिल जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों ही ऑड हो, तो फिर हमें क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो ये भी क्या है, नॉन नॉन एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर है, ये भी क्या है, नॉन नॉन एग्जाम्पल ऑफ इवन नंबर है। अब आगे देखिए, अब आप और कोई एग्जाम्पल, इस तरह से आप ढेरों एग्जाम्पल ले सकते हैं और बता सकते हैं कि एक्सप्रेशन बना सकते हैं इवन और नॉन इवन नंबर्स की। तो क्लियर हुआ आपको, आपसे कोई पूछे नॉन और इवन नंबर्स के एग्जाम्पल दीजिए, एक्सप्रेशन बनाइए, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने को कहा जाए तो सिर्फ नंबर यूज कीजिए, और अब क्या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बनाने को कहा जाए तो सिर्फ नंबर यूज कीजिए, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने को कहा जाए तो फिर साथ में लेटर भी यूज कीजिए। अब हम पढ़ेंगे मेक फोर। फोर के लिए क्या यूज किया जाता है, फोर का क्या क्या यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है पेयर टू मेक फोर। देखिए क्या है, टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर एड देम इज द सम डिविजिबल बाय फोर। कहा जा रहा है कि आप इवन नंबर का पेयर लें, उन्हें ऐड करिए और फिर देखिए कि वे फोर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो देखते हैं भाई, दो इवन नंबर का पेयर लेते हैं, उन्हें ऐड करके देखते हैं। दो इवन नंबर क्या हो सकते हैं, एक तो आप ले लीजिए, टू ले लिया मैंने, एक ले लिया फोर, दोनों इवन नंबर है, इनका सम किया तो मुझे मिला सिक्स। सिक्स क्या फोर से डिविजिबल है, नहीं है। और दो इवन नंबर लीजिए भाई, जैसे कि मैंने लिया एट, एट प्लस टू, टू एट प्लस टू क्या होता है, टेन, टेन फोर से डिविजिबल है, नहीं है। और कोई दो इवन नंबर ले लीजिए, सिक्स ले लिया, सिक्स प्लस मैं क्या करती हूँ, सिक्स प्लस मैं कर देती हूँ, सिक्स प्लस क्या करें भाई ऐसा कि सिक्स प्लस आप करिए एट करिए, सिक्स प्लस एट करिए तो आपको क्या मिलता है, फोर्टीन, फोर्टीन भी फोर से डिविजिबल नहीं है। और देखिए भाई मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, और दो इवन नंबर लेती हूँ, मैं लेती हूँ टेन प्लस टू, क्या मिला, ट्वेल्व, ट्वेल्व तो फोर से डिविजिबल है। और दो इवन नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं लेती हूँ फोर्टीन प्लस टू, तो यहाँ क्या मिला, सिक्सटीन, सिक्सटीन भी फोर से डिविजिबल है। और दो इवन नंबर ले लीजिए आप, एटीन प्लस, एटीन प्लस सिक्स कितना होता है, एटीन प्लस सिक्स कितना होता है, एट एंड सिक्स क्या होता है, फोर, और एट एंड सिक्स फोर्टीन, और ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर भी फोर से डिविजिबल है। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो इवन नंबर का सम करने पे कुछ नंबर तो फोर से डिविजिबल है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो फोर से डिविजिबल नहीं है। अब टू प्लस फोर का, टू प्लस फोर करने पे सिक्स मिलता है, और सिक्स को फोर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर टू मिलेगा। एट प्लस टू करने पे टेन मिलता है, टेन को फोर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर टू मिलेगा, फोर्टीन को करोगे तो टू मिलेगा, ट्वेल्व रिमाइंडर जीरो देगा, सिक्सटीन भी जीरो देगा, और ट्वेंटी फोर भी रिमाइंडर जीरो देगा। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि जब हम दो इवन नंबर का सम करते हैं और उन्हें फोर से डिवाइड करते हैं तो दो ही कंडीशन बनती है, या तो आपको रिमाइंडर टू मिलेगा या फिर रिमाइंडर जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लो कि सम ऑफ इवन पेयर ऑफ इवन नंबर, है ना, सम ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं सम ऑफ पेयर, पेयर ऑफ इवन, इवन नंबर, इवन नंबर not always, not not always divisible, divisible by four, sometime remainder, remainder is टू। समझ आया आपको। अब आप देखिए कि अब ऐसे कौन से दो इवन नंबर्स के पेयर हैं जिनको ऐड करें तो वो फोर से डिवाइड हो जाएंगे, यह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। आपसे पूछा गया है व्हेन विल टू इवन नंबर ऐड अप टू गिव अ मल्टीपल ऑफ फोर। ऐसे कौन से दो इवन नंबर लें जिन्हें ऐड करने पे वह मल्टीपल ऑफ फोर हो जाए। बताया भी गया है, देखिए बुक में, एडिंग टू इवन नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ फोर विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ फोर। आप अगर दो मल्टीपल ऑफ फोर को ऐड करोगे तो आपको मल्टीपल ऑफ फोर ही मिलेगा।
अब मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं? 4 की टेबल में आने वाले सारे नंबर मल्टीपल ऑफ 4 हैं। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है और 28 है, 32 है, 36 है और 40 है, सो ऑन। ये सब क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। अब कहा जा रहा है कि मल्टीपल ऑफ 4 को आपस में ऐड करो तो आपको मल्टीपल ऑफ 4 मिल जाएगा। जैसे कि देखिए आप 12 और एक नंबर ले लेती हूँ मैं 24। 12 और 24 को ज़रा आपस में ऐड करो, ये दोनों ही मल्टीपल ऑफ 4 है। देखिए क्या मिलता है आपको? मिलेगा 6 और 36। 36 मल्टीपल ऑफ 4 है। और कोई 2 मल्टीपल ऑफ 4 ले लीजिए, जैसे कि आप ले लीजिए 8 ले लीजिए एक तो और 20 ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा? 28। 28 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। और कोई नंबर ले लीजिए और हम ले लेते हैं, क्या करते हैं? हम लेते हैं, एक तो ले लेते हैं 16 और दूसरा ले लेते हैं 24। 16 और 24 लीजिए, आपको क्या मिलेगा भई? ये मिला आपको 6 और 4 10, 10 और ये आपको 40 मिल गया, 40 भी मल्टीपल ऑफ 4 ही है। तो आपने क्या कहा? यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप मल्टीपल 4 ऑफ 4 को ऐड करेंगे तो आपको मल्टीपल ऑफ 4 ही मिलेगा। अब एक्सप्लेन विद अलजेब्रा। अलजेब्रा का यूज़ करके भी इसे एक्सप्लेन करके देखते हैं। मैं 2 नंबर ले रही हूँ, एक तो 4p एंड 4q। 4p और 4q दोनों ही मल्टीपल ऑफ 4 है। p की वैल्यू कुछ भी हो, p की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 9, 10 कुछ भी हो, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। q की वैल्यू भी कुछ भी हो, वह भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इन दोनों को ऐड करिए ज़रा, 4p प्लस 4q को ऐड करिए और सॉल्व करने पे 4 को बाहर रखिए, p प्लस q मिलेगा आपको। अब p प्लस q क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है, क्योंकि भई यहाँ पे 4p मल्टीपल ऑफ 4 है, 4q भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का ऐड भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, जैसा कि हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं 4p प्लस 4 ब्रैकेट p प्लस q मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल बाय 4 बाय 4। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपकी बुक में कहा गया है कि ऐसे दो इवन नंबर जो 4 की टेबल में नहीं आते हैं, उनको ऐड करते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। Always give a multiple of 4 because their remainders of 2 add up to 4। कहा गया है कि हम दो ऐसे इवन नंबर लेते हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, उन्हें ऐड करते हैं तो हमें मल्टीपल ऑफ 4 ही मिलता है। क्यों मिलता है ये भी हम समझेंगे। देखिए हम दो नंबर लेते हैं, 6 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, दूसरा 10 ले लीजिए, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, लेकिन दोनों इवन नंबर हैं। इनको ऐड करते हैं तो 16 मिलता है, 16 मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसा क्यों हो रहा है कि दो इवन नंबर लिए जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, उन्हें ऐड करने पे भी हमें मल्टीपल ऑफ 4 मिल गया। देखिए 6 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। इन दोनों रिमाइंडर को ऐड करो तो 4 मिल जाता है और 4 क्या है? डिविजिबल बाय 4 है। 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम 6 और 2 को जब हम यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा नंबर हमें आए हैं वो क्या है? 4 है और 4 4 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 16 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। इन दोनों का सम भी 4 से डिवाइड हो रहा है। अब आगे देखिए, आगे 2 नंबर लीजिए जो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, जैसे कि 14 इवन नंबर है, लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 2 ले लीजिए, इवन नंबर है लेकिन मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। इनका ऐड भी हमें 16 मिलता है। अब 14 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 रिमाइंडर मिलेगा। और आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 4 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन अगर 2 में मैं 2 ऐड कर दूँगी तो 4 मिलेगा और 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 अगर मैं इस 2 में ऐड कर दूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो जब ये वाला 2 इस 2 में ऐड होता है तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? 16 बन जाते हैं और ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर हुआ? 14 तो 4 से 14 में क्या है? 2 एक्स्ट्रा है और ये जो एक्स्ट्रा 2 इस 2 में मिलेगा तो ये 4 बन जाएगा और ये दोनों मिलके बन जाएँगे 16 और ये नंबर हो जाएगा 4 से डिवाइड। आगे देखिए सॉरी, आगे देखिए कोई ऐसा नंबर लीजिए जो 4 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 22 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब 22 में मैं 6 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? दोनों ही इवन नंबर है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 6 और 2 क्या होता है? 8 होता है। 6 और 2 8 और 28, 28 4 से डिवाइड है। और कोई नंबर लीजिए इवन नंबर जो 4 से डिवाइड नहीं होता हो, जैसे कि मैं ले लेती हूँ, क्या लेती हूँ मैं? हम ले लेते हैं 10। 10 प्लस 10 प्लस अगर मैं करती हूँ, 10 प्लस 4 करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 14 मिलता है और 14
10 प्लस 4 नहीं कर सकते ना, 4 तो 4 से डिविजिबल होता है। 10 प्लस आप 2 कर दीजिए तो मिल जाएगा 12, तो 12 भी 4 से डिविजिबल होता है। यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है कि भई यहाँ 2 रिमाइंडर बचेगा और ये 2 रिमाइंडर जब इस 2 में ऐड होगा तो ये बन जाएगा 4, और 4 क्योंकि 4 की टेबल में आता है और ये दोनों मिलके क्या बन जाएँगे, 4 के डिविजिबल बन जाएँगे। अब आप देखिए तो ये जितने भी नंबर हैं, वो क्या हैं, डिविजिबल बाय 4 हैं। डिविजिबल बाय 4 हैं जितने भी नंबर हैं। अब एक्सप्लेन विद अलजेब्रा, इसको अलजेब्रा से एक्सप्लेन करके देखते हैं। जैसे कि भई आप एक नंबर लीजिए 4p + 2 और दूसरा नंबर आप ले लीजिए 4q + 2। अब 4p तो मल्टीपल है ना 4 का। अब मैं p की कोई भी वैल्यू रख दूँ, जैसे कि मैं 4 p की वैल्यू 7 रख दूँ तो मुझे 20 + 2 30 मिलेगा। इसी तरह मैं q की वैल्यू 5 रख दूँ प्लस 2 कर दूँ तो मुझे 20 + 2 22 मिल जाएगा। तो 22 और 30 दोनों इवन नंबर ही तो है। 4 के मल्टीपल नहीं है पर है तो दोनों इवन नंबर। तो यहाँ आपने क्या समझा, 4p तो 4 का मल्टीपल है, लेकिन उसमें 2 ऐड कर दो तो ये नंबर इवन नंबर तो होगा लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं होगा। 4q 4 का मल्टीपल है लेकिन उसमें 2 ऐड कर दो तो इवन नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन 4 का मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि 4 के मल्टीपल में 2 ऐड कर देने से इवन नंबर तो मिलता है, लेकिन वो 4 का मल्टीपल नहीं होता है। अब आप देखिए इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए, 4p + 2 + 4q + 2 कर दीजिए। अब आप देखिए 4p + 4 ये 2 तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4q हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें मिल जाएगा p + 1 + q मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये p + 1 + 2 ये क्या है, 4 के मल्टीपल है। पी और क्यू की आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, वो आपको 4 का मल्टीपल ही मिलेगा। जैसे आपने क्यू की वैल्यू रख दी 7 प्लस 1, पी की वैल्यू 7 रख दी, क्यू की 5 रख दी। अब देखिए 7 और ये कितना हो गया, ये तो 1 है, 7 ये 8 हो गया और 8 और 5 कितना होता है भई? 8 और 5 कितना होता है आपका, 13 होता है ना। अब फो फो 4 13 जा कितना होता है भई? ये हो गया 12 और 4 1 जा 4 52। तो 52 भी तो 4 का मल्टीपल ही है, 4 से डिवाइड होता है ना 52, देख लीजिए करके। तो देखिए भई 4 1 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा, 4 3 जा 12, तो 52 4 से मल्टीपल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी नंबर, हमने एक्सप्लेन विद अलजेब्रा करके भी देख लिया, तो ऐसा कोई भी नंबर जो इवन नंबर तो है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, उनका सम करने पे हमें जो नंबर मिलता है वो डिविजिबल बाय 4 होता है। यहाँ हमने अलजेब्रा से भी एक्सप्लेन कर दिया। अब आप देखिए आपकी बुक में आगे कहा गया है कि हम ऐसे 2 इवन नंबर ले रहे हैं जिसमें एक तो मल्टीपल ऑफ 4 है और दूसरा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, तो क्या कंडीशन बनेगी, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। स्टूडेंट, जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स करा रही हूँ, उसी तरह से मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर और साइंस के कुछ चैप्टर्स के वीडियो भी बना रखे हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उन वीडियो का लाभ भी ले सकते हैं। आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ऐसा मुझे पूरी तरह से लगता है। आप देखिएगा, आपको फायदा होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या लिखा है, व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड अ मल्टीपल ऑफ 4 टू एन इवन नंबर दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। आगे जो ये स्टेटमेंट है इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले आप यहाँ तक समझिए, कहा गया है कि आप 2 नंबर लीजिए, एक तो मल्टीपल ऑफ 4 है और दूसरा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, लेकिन दोनों ही इवन नंबर हैं। तो क्या इन दोनों को ऐड करने पे आपको मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा? तो करके देखते हैं। पहले तो मैं मल्टीपल ऑफ 4 ले लेती हूँ, जैसे कि 8 मल्टीपल ऑफ 4 है और 6 ले लिया। 8 मल्टीपल ऑफ 4 है, 6 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, लेकिन दोनों इवन है और यहाँ मिलेगा क्या मुझे 14। तो 14 तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। एक नंबर मैंने ले लिया, क्या ले लिया 16, दूसरा ले लिया 10। 16 मल्टीपल ऑफ 4 है लेकिन 10 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, मिलेगा क्या मुझे 26। 26 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। अब एक नंबर मैं ले लेती हूँ भाई, जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 12, दूसरा नंबर मैं क्या लूँ, दूसरा नंबर ले लेते हैं 14, तो क्या मिलेगा अगेन आपको 26 ही मिल रहा है। तो 26 ये भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, दूसरा मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, उन दोनों को ऐड करने पे जो नंबर हमें मिलता है वह भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता। ऐसा क्यों होता है भाई, देखिए 8 तो मल्टीपल ऑफ 4 है लेकिन 6 क्या है, 6 में 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए ये जो 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए इन दोनों का ऐड भी जो आ रहा है वह भी
वहाँ भी 2 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह 16 तो मल्टीपल ऑफ 4 है, 10 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, तो इन दोनों का ऐड जो 26 है उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। इसलिए हर बार आप देख रहे हैं कि एक नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है, दूसरा नहीं है, उनको ऐड करने पे उनका जो सम है वह भी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा और हर टाइम आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा। अब आप देखिए आगे कहा गया है इज इट सिमिलर टू द केस ऑफ द पैरिटी ऑफ सम ऑफ एन इवन एंड ऑड नंबर। क्या ये जो केस है वो इवन और ऑड नंबर के सम पैरिटी जो है इवन और ऑड नंबर का सम उससे मिलती जुलती है क्या? तो देखिए भाई इवन इवन नंबर है एक और दूसरा ऑड नंबर है, उसका सम करने पे आपको ऑड नंबर मिलता है, आपको पता है। जैसे कि इवन नंबर मान लीजिए 6 है, ऑड नंबर 5 है, इसका सम 11 मिलेगा, तो 11 ऑड नंबर है। तो ये इवन और ऑड नंबर की पैरिटी इवन और ऑड नंबर को सम करने पे जो ऑड नंबर मिलता है, ये पैरिटी इस पैरिटी से मिलती-जुलती है क्या? नहीं भई। देखिए यहाँ पे तो हम 2 इवन नंबर का सम कर रहे हैं और 2 इवन नंबर का सम करने पे भी हमें इवन नंबर ही मिल रहा है और यहाँ पे हम 2 इवन और ऑड नंबर का सम कर रहे हैं और हमें इवन और ऑड नंबर का सम करने पे ऑड नंबर मिल रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए नो इट इज़ नॉट सिमिलर टू द केस ऑफ द पैरिटी ऑफ सम ऑफ एन इवन एंड एन ऑड नंबर। अब आप देखिए एक्सप्लेन विद अलजेब्रा। अब हम क्या करते हैं इसको अलजेब्रा से एक्सप्लेन करके देखते हैं। भाई एक नंबर इवन लें एक नंबर तो मल्टीपल ऑफ 4 लेंगे और दूसरा नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 4 लेंगे लेकिन दोनों ही इवन होंगे और उनको ऐड करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए भाई एक नंबर है आपके पास 4p, ये तो मल्टीपल ऑफ 4 है। उसका अब सम कर रहे हैं हम इसे 4q प्लस 2 से। तो 4q तो मल्टीपल ऑफ 4 है लेकिन 2 उसमें 2 ऐड हो जाएगा तो वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं रहेगा। है दोनों इवन लेकिन एक मल्टीपल ऑफ 4 है दूसरा नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं हम। अब इन दोनों को तो इन ये दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है, इन दोनों को तो एक साथ कर दीजिए और 2 को कर दीजिए अलग। अब आप देखिए, अब यहाँ पे अगर हम इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो 4 कॉमन ले लीजिए और p प्लस q अंदर रह गया और प्लस 2 ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप क्या देख रहे हैं? ये अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको क्या समझ में आया कि p प्लस q तो मल्टीपल ऑफ 4 है, p प्लस q तो मल्टीपल ऑफ 4 है, लेकिन उसमें 2 ऐड करने पे जो नंबर आएगा वह मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। तो इसको हमने अलजेब्रा से भी एक्सप्लेन कर लिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने हमारे इस वीडियो में पेज नंबर 115 टू 118 कवर कर लिया है और इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक करे ब्रेकिंग इवन और दूसरा टॉपिक हमारा क्या था पेयर टू मेक 4। ये 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। साथ में कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।